guys, अस्सलाम वालेकुम। दैट्स मी महबूबा कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या चल रहा है आजकल? तो जनाब आज की जो मेरी वीडियो है वो डिटेल कलर करेक्शन पर है कि आप जो है कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं, फेस शेपिंग कैसे करते हैं। तो इसी पर आज मेरी वीडियो होगी और ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो जो है मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और दूसरा ये कि हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं महरीन, जिन्होंने मुझे कहा था कि अपनी अगली वीडियो में मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, तो मैंने महरीन आपका नाम ले लिया है। अब सब मिलके महरीन के लिए हम तालियां बजाएंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो है ये वो पैलेट है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ और ये बताने वाली हूँ कि कलर करेक्शन होती क्या है और इसको किस तरह से किया जाता है। ये बड़ी मुश्किल से मैं जो है ये पैलेट मुझे मिली है, क्योंकि मैं ऐसी कोई पैलेट ढूंढ रही थी जिसमें मुझे वो सारे कलर मिल सके जो कलर करेक्शन के लिए और कॉन्टूरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसी किट जो है आपको निक्स कॉस्मेटिक्स में भी मिल जाएगी, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मेरे ख्याल से 1750 की, और इससे साइज़ में छोटी भी है। लेकिन ये वाली जो है मैंने एक नॉर्मल फेसबुक के पेज से ख़रीदी है और इसके मेरे ख्याल से 750 रुपये तक तकरीबन इसकी प्राइस है मेरे ख्याल से। और क्वालिटी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और लेकिन मुझे आपको डिटेल कलर करेक्शन और कॉन्टूरिंग बतानी थी, तो मैंने कहा कि ये पैलेट बेस्ट रहेगी, उससे आपको मैं बता सकती हूँ। ये सारे क्रीम कलर हैं। इसमें हुदा ब्यूटी नाम लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली ये हुदा ब्यूटी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि हुदा ब्यूटी वालों ने ये कलर करेक्शन का पैलेट नहीं निकाला है। तो इसमें आपको जो है जो शेड नज़र आ रहे हैं, अभी लाइटनिंग की वजह से ये आपको पीच दिख रहा होगा और थोड़े से लाइटर शेड में दिख रहे होंगे, बट ये ज़्यादा पिगमेंटेड शेड है। और ये जो है येलो कलर है, ये ऑरेंज कलर है और ये जो है ग्रीन कलर है। बाकी ये सारे जो है लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और ये सारे जो कलर हैं ये हमारे कॉन्टूरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो कलर हैं, ये ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ये कलर करेक्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको जो है वर्बली पहले बता देती हूँ कि कलर करेक्टिंग क्या होती है और किस तरह से की जाती है, और क्रीम कॉन्टूर में कौन से कलर और शेड आपकी स्किन के लिए, फेस शेपिंग के लिए ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्टूर का बता दूं कि बहुत ज़्यादा जो है क्रीम कॉन्टूर मार्केट में मिल रही है, लेकिन मसला ये होता है कि जब आप उसको अप्लाई करते हो तो वो अंडरटोन रेड निकलता है। अगर आपने जो है डार्क ब्राउन कलर लगाया तो फिर उसको आप ब्लेंड करते हो तो अंदर से मरून या रेड कलर झलकना शुरू कर देता है, जो कि ठीक नहीं है। अगर आप कॉन्टूरिंग के लिए कोई कलर ले रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से देख लेना कि भाई ये अंदर से भी ब्राउन कलर ही निकल रहा है कि अंडरटोन रेड या मरून तो नहीं हो रहा, तो उससे जो है चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा जो ये ऑरेंज कलर है ये आपके डार्क सर्कल्स को कवर करता है। कलर करेक्शन बेसिकली होती ये है कि आपकी स्किन पे रेडनेस जो होती है, जो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन होती है, डार्कनेस, टू टोन स्किन, रेडनेस, इन सब को सही करने के लिए आप पहले कलर करेक्शन करते हो, फिर फाउंडेशन अप्लाई करते हो, तो बिल्कुल फ्लॉलेस और एक जैसा सब कुछ अप्लाई होता है। तो जो है अगर आप नहीं करते हो ऐसा और डायरेक्टली हाइपर पिगमेंटेशन पर और रेडनेस पर और हर जगह ऐसे ही डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर देते हो, तो वो अंदर से झलकता है और वो जो काला होता है आपके डार्क सर्कल्स वगैरह वो आपके ग्रे नज़र आ रहे होते हैं, और रेडनेस भी अंदर से आप फाउंडेशन से जब झलकती है तो वो भी पर्पलिश नज़र आती है। तो उसको कलर करेक्शन करना ज़रूरी है। तो उसके लिए रेडनेस को कवर करने के लिए, जैसे आपके दाने हो गए, रेडनेस हो गई, उसको कवर करने के लिए ये ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन कलर को जो है उस रेडनेस पे लगाते हैं और फिर ब्लेंड कर देते हैं। ऑरेंज कलर को आपके जो है कंसील करने के लिए, डार्क सर्कल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब ब्लैक कलर को कंसील करने के लिए, सही करने के लिए हम ऑरेंज कलर पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है हम ब्लेंड कर देते हैं। और येलो कलर जो है फाउंडेशन, येलो कलर भी जो है कंसीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके बहुत इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं हैं और थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, तो आप जो है येलो कलर से भी उसको कंसील कर सकते हो। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, और ये प्रोफेशनली यूज़ होता है, बिल्कुल प्रॉपर एक जैसी रंगत बनाने के लिए, ब्राइडल्स के लिए, मॉडल्स के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है। घर वाले जो है ऐसे ही लगा लेते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो ये बेस्ट और इजी तरीका है चीज़ों को कवर करने के लिए। तो आपको उसके लिए चाहिए एक ऐसा फ्लैट ब्रश, जो कि आप आराम से प्रोडक्ट लेके अप्लाई कर सको है। अभी यहाँ पर क्योंकि मेरे एक्नी की रेडनेस है, ये देखिए यहाँ पे रेडनेस नज़र आ रही है, तो मैं ग्रीन कलर लूँगी और अपने रेडनेस पर लगाऊंगी। यहाँ पर मेरी हाइपर पिगमेंटेशन है तो मैं ग्रीन नहीं लगाऊंगी, मैं जो है ऑरेंज कलर लगाऊंगी।
उसी ब्रश की उल्टी तरफ से हम जो है ऑरेंज कलर लेंगे एंड देन हम अपने डार्क सर्कल्स पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये पैलेट जो है हर तरह की स्किन के लिए और हर तरह के स्किन कलर के लिए बेस्ट है। 2 टोन स्किन होती है, 2 टोन बोल रही हूँ, 2 टोन स्किन होती है कि यहाँ से जो है किसी का बहुत ज़्यादा काला होता है और पूरा फेस गोरा होता है, तो वो भी जो है ऑरेंज कलर लेके अपने जो ब्लैक एरिया है उस पर लगा के पहले ब्लेंड करेंगी, फिर ओवरऑल पूरे फेस पर फाउंडेशन लगाएंगी। अब जो हम इसको ब्लेंड कर देंगे। अभी एक ही स्ट्रोक में आप देखेंगे कि मेरी रेडनेस जो है इसके साथ मिलके बिल्कुल ब्लेंड हो गई है और इतनी ज़्यादा रेडनेस दिख नहीं रही है। इवन मेरी हाइपर पिगमेंटेशन भी जो है अभी ब्लेंड हो जाएगी, मेरे डार्क सर्कल्स भी जो है ठीक हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो हमारा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है। ये आपने अच्छे से जो है अपना ब्लेंड कर दिया है, अपना कलर करेक्शन जो आपने की थी वो आपने ब्लेंड कर दी है। और ब्लेंड करने के बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास कि अगर आपको डार्क सर्कल्स अपने अंदर से कलर करेक्शन करके कवर नहीं करने हैं तो आप फाउंडेशन के ऊपर ये येलो कलर का आप लगा सकती हैं, तो उससे भी जो है बहुत अच्छा उजला उजला सा खुला हुआ सा आपकी आंखें लगती हैं और आपके डार्क सर्कल्स छुप जाते हैं। तो ये येलो कलर को भी आप जो है अपने फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं और फिर बेक कर देंगी तो आपका मामला सेट हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसको अपने फाउंडेशन के नीचे भी अप्लाई कर सकती हैं, जैसे मैंने ऑरेंज लगाया, आप येलो भी लगा सकती हैं। तो जो है मैंने अपना कलर करेक्शन कर ली है। अब जो है मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। अब जो है मैंने अपना फाउंडेशन अप्लाई कर लिया और आप देख रहे हैं कि मेरे डार्क सर्कल हर चीज गायब हो गई है। अब जो है मैं कॉन्टूर करूंगी। कॉन्टूर करने के लिए आई एम यूजिंग दिस कलर और फिर यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगी बस। मेरा जो है फोरहेड भी बड़ा है और जो है मेरा नोज के कॉन्टूर भी करूंगी। मेरी डबल चिन और फिर यहाँ से जो मेरी दाढ़ी है थोड़ा सा और यहाँ पर भी थोड़ा सा। इसके साथ साथ मैं जो है ये जो येलो कलर है इसको अपने डार्क सर्कल्स पर लगाऊंगी ताकि मेरा जो ये एरिया है ये हाईलाइट हो जाए। आपको नजर आ रहा है स्किन जो मेरा फाउंडेशन कलर है उससे लाइट है, तो जब भी आप हाईलाइटिंग के तौर पर चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो याद रखिए कि वो आपकी स्किन से एक टोन लाइट हो। और कॉन्टूर के लिए आपका जो शेड है स्किन से वो 3 गुना डार्क हो तो आपकी कॉन्टूरिंग के लिए वो बेस्ट है। अब जो है एक साथ हम इसको ब्लेंड कर देंगे। सबसे पहले हम अपना कॉन्टूर ब्लेंड करेंगे। ये जो है हमारी हाईलाइटिंग भी हो गई है, कॉन्टूर भी हो गया है और जो है अब मैं पाउडर से ये सारा कुछ सेट कर दूंगी। हाइलाइटर लगाती है ना तो वो फिर लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो जब आप पाउडर से सेट कर लेंगी तो आपको लाइंस नहीं पड़ेंगी। और पाउडर लगाने के बाद आप जो है थोड़ी देर तक पाउडर को रहने देंगी ताकि आपका फाउंडेशन सेट हो जाए। एकदम से फिर हटा नहीं देंगी। अब ये पाउडर लगा हुआ है, जब तक ये बेक हो रहा है तो इसको हम बेक होने देंगे, पाउडर को सेट होने देंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम जो है अपना पाउडर हटा देंगे। आप चाहें तो इसके दौरान अपना आई मेकअप कर सकती हैं और जब तक आप अपना आई मेकअप कंप्लीट करेंगी आपका पाउडर आपका फाउंडेशन सेट हो गया होगा। तो अब जो है मैं अपना पाउडर सारा हटा रही हूँ, तो जो है मेरा फाउंडेशन पूरा सेट हो गया है। इसलिए मेरी कॉन्टूर भी जो है अब जगह पर है, मेरा नोज भी कॉन्टूर हुआ है, मेरा हाईलाइट भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। मतलब एक ही पैलेट में आपको हर चीज़ भी मिल जाती है। इस तरह की पैलेट आप खरीद लें
तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपका बजट अच्छा है और अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेना चाह रहे हैं तो ऐसी पैलेट निक्स में आती है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं, वो ज़्यादा क्वालिटी में अच्छी होगी निस्बत इसके। लेकिन अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप इस तरह की कोई पैलेट ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उसमें ये इस तरह के सारे शेड हों, और कॉन्टोरिंग के लिए ऐसे शेड ना हो जिसका अंडरटोन रेड या मेहरून हो। अब जो है मैं बिल्कुल ये नेचुरल कॉन्टोर है, मैं बात कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरे जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, मेरी चीक बोन्स हाईलाइट हो रही है, मेरा जो है मैंने अपनी गर्दन पर भी, नेक पर भी जो है कॉन्टोर किया हुआ है। अगर अब आप चाहें हैवी करने के लिए तो आप जो है फिर से पाउडर कॉन्टोर कर सकती हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए, लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए या फिर नेचुरल कॉन्टोर के लिए ये चीज़ बेस्ट है। लेकिन ऑब्वियसली कलर करेक्टिंग मस्ट है। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रही हैं और आप प्रोफेशनली एक अच्छा जो है फाउंडेशन लगाना चाहती हैं तो कलर करेक्शन इज मस्ट। गाइस आज के लिए इतना ही था। दिस इज दी महकरूबाब कादरी सेइंग अल्लाह हाफिज़ टू यू ऑल। दुआ में याद रखिएगा, बस यही जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी कि कलर करेक्शन एक्चुअल में होती क्या है, कौन से कलर से होती है, कैसे होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और दुआ में तो ज़रूर याद रखिएगा। दिस इज महकरूबाब कादरी सेइंग अल्लाह हाफिज़ टू यू ऑल। बाय बाय।